भगवान ऐसी बेटी सबको दे। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान ऐसी बेटी सबको दे। पूजा अपने जीप से तुरंत शमशान घाट पहुंची तो देखा उसका बड़ा भाई पिता को अग्नि देने जा ही रहा था कि उसने तेज कदमों से बढ़कर अपने भाई के हाथ को पकड़ लिया। पूजा तो यहाँ, और यह क्या ड्रामा है। पूजा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी उतर आया हो। खबरदार भैया, अगर एक शब्द भी आगे बोला या कुछ भी तमाशा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊं कि मेरा और आपका कोई रिश्ता भी है। मुझे उस रात बाबूजी ने सब कुछ बता दिया था, पर यह फर्ज बेटों का होता है। छोटे भाई ने कहा तो 2 कदम दूर हटो बाबूजी की चिता से, वरना तुम दोनों को भी भून कर रख दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों की बेइज्जती का जुलूस यहीं शमशान घाट में निकालो, इसलिए चुपचाप पीछे हटो। पूजा का यह रूप देखकर दोनों भाई पीछे हट गए। सभी लोग हैरानी से पूजा को देख रहे थे। पूजा ने भारी मन से पिता के मुखाग्नि की दी और उन्हें नम आंखों से सैल्यूट किया। वो मन ही मन बोली, बाबूजी, मैं आपको वचन देती हूँ, आपकी यह बेटी आपको दिए गए हर जख्म का बदला लेकर रहेगी। आपके गुनहगारों को सजा जरूर दूंगी मैं। पूजा का यह रूप देखकर दोनों भाई थर-थर काँप रहे थे। उन्हें भी पता था कि पूजा कितनी बड़ी ऑफिसर है। एक बार वह कुछ ठान ले तो हर हाल में पूरा करके रहती है। जगमोहन जी का बड़ा बेटा अंदर ही अंदर दहशत के साथ काँप रहा था और अपनी पत्नी को कोस रहा था। अरे, तुमने अपने बूढ़े बाप को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अब तो यह आ गया, लेकिन इसकी सेवा मेरे बस की नहीं है, समझे तुम। अनीता ने अपने पति महेश से कहा तो वह बोला, अरे चाहता तो मैं भी नहीं था। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि अब माँ नहीं है तो शहर आ जाइए, इधर खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यह मुँह उठाकर चले आएंगी, यह मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा इनको गाँव पसंद ही तो शहर में कहाँ आएंगे। अनीता ने कहा, देखो जी, जो भी हो इनको जल्दी से चलना करो, वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। तो महेश ने कहा, इसे राकेश के घर भेज देता हूँ, कुछ दिन वहाँ रह लेंगे और फिर अपने आप ही गांव चले जाएंगे। अपने बेटे बहू की यह बातें बिस्तर में पड़े जगमोहन जी को याद आ रही थी। किसी ने तभी उनसे आकर कहा, जगमोहन, मैंने तुम्हारे घर खबर कर दी है, ये लोग आते ही होंगे। जगमोहन जी ने कहा, मेरी बेटी पूजा को भी खबर कर देती। तो उस व्यक्ति ने कहा, जगमोहन, उसका नंबर तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे को कह दिया है, बहू वो साथ लेकर आए। जगमोहन जी बिस्तर पे पड़े अपनी पत्नी राधा की तस्वीर की तरफ देखने लगे। अरे राधा, देख, यह है हमारी औलाद। वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा, बल्कि यह देखने आ रहा है कि बाप जिंदा है या मर गया। अच्छी संतान भी किस्मत से ही मिलती है। जाने तुम क्यों चली गई। मैं नहीं चाहता कि यह लोग मेरा अंतिम संस्कार भी करें। शाम तक सब लोग आ चुके थे। दोनों बेटे और बहुओं ने आकर उनके पास बैठे। उनसे आते ही सारा गांव उन्हें देख रहा था। घर में लोगों का हुजूम इकट्ठा था। उनके आते ही सरपंच ने कहा, बेटी, उनकी हालत कब से ऐसी ही है, जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसी कारण मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया। लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ है? अब से यह उसको बार बार पूछ रहे हैं। तुम महेश ने कहा, अरे सरपंच, वही आप तो जानते हैं कि ससुराल से लड़कियां आसानी से नहीं आ पाती। उसके पति साफ साफ मना कर दिया कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरपंच जी आगे कुछ ना कह सके। घर में भारी भीड़ जमा थी। अनीता ने महेश से मौका मिलते ही कहा, देखा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बहन को सुहासु माँ के जेवर देना चाहते होंगे। जाने क्या क्या दे देते अगर वो साथ में आ जाती। अच्छा हुआ कि मैंने ऐन वक्त और उसके बताने को मना कर दिया। अब जो भी है वो हमारा है। अरे लड़कियां थोड़ा हिस्से लेती हैं। जानबूझकर पूजा को नहीं लाया गया था, बल्कि उसे तो बताया भी नहीं गया था कि उसके पिताजी इतनी बीमार है। बहू ने जगमोहन जी के पैरों में बैठकर रोनी शुरू कर दिए। बड़ी बहू रोते हुए उनके पैर दबाने लगी। भर भर आंसू टपका जा रहे थे। आंचल को भिगोकर बार बार पलटा जा रहा था। छोटी ने जैसे ही देखा तो सोचा, कहीं वो इस रोने की प्रतियोगिता में पीछे न रह जाए। उसने और भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपने ससुर के हाथ दबाने लगी। दोनों बेटे भी पास बैठ गए। एक सर दबाने लगा तो दूसरा उसका हाथ लेकर बैठ गया।
सरपंच ने कहा, शहर के होते हुए भी कितने सुलझे हुए बेटे हैं, जगमोहन की कैसे सेवा कर रहे हैं। जगमोहन बार बार बंद होती आंखों से बच्चों की तरफ देख रहे थे। ऐसी सेवा तो उन्हें पहली बार ही मिल रही थी। दोनों बेटे बातें कर रहे थे कि अब जो होना है वो तो होना ही है, क्यों ना आगे की तैयारी कर ली जाए। ऐसा करते हैं, तेरहवीं में मीठे में लड्डू और खीर बनवा देंगे। तो राकेश ने कहा, और हाँ, पिताजी को बर्फी भी पसंद थी, वो भी बनवा लेंगे। सबके सब उसके जिंदा रहते ही तेरहवीं के खाने पर चर्चा कर रहे थे। जगमोहन जी को सारी बातें सुनाई पड़ रही थी। वो सोचने लगे कि यह सब मेरी मरने के बाद क्या जाएगा। अरे अभी भी मुझे जिंदा रहते हुए खिला देते, मेरी आत्मा को शांति हो उसी से मिलेगी। रात का अंधेरा हो चला, लोग उठकर घरों के चले गए। अब वहाँ केवल उन्हें बेटे रह गए थे। जगमोहन जी के सोने पर चारों उठकर पीछे वाले कमरे में गए और अलमारी खोलकर देखने लगे कि क्या है। मगर यह क्या, वहाँ तो लॉकर में ताला लगा हुआ था। एक पुराना संदूक रखा था, लेकिन उस पर भी ताला लटका हुआ था। बड़ी बहू अनीता ने कहा, अरे सब अपना ही है, ये चले जाएंगे तो ले लेंगे, इससे पहले कोई आ जाए। चलो बाहर ही बैठते हैं। छोटी बहू मधु बोली, जी यह मत समझना कि सब रख लो कि यह ताला तो सबके सामने खुलेगा। अनीता ने कहा, तुम्हारे मन में होगा खोट, मेरे मन में जरा भी नहीं है। आए बड़े भाई महेश और छोटे भाई राकेश ने कहा, दोनों चुप रहो, मिल जाएगा, सब चिंता मत करो। लेकिन यह देखो कि हमारा ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। पिताजी की जो हालत है उसके हिसाब से तो उनको चले जाने चाहिए, लेकिन जाने कि किस चीज़ में जान अटकी है। पूरी रात चारों यही सोचते रहे, ऐसे कब तक चलेगा। जगमोहन जी तो गहरी नींद में सो रहे थे, उसने खाया पिया भी नहीं जा रहा था। अगले दिन महेश ने कहा, राकेश क्यों न मंदिर में जाकर पुजारी से पूछे कि चांद क्यों अटकी है। राकेश ने भी कहा, हाँ भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी तो जॉब भी चली जाएगी। दोनों भाई मंदिर में गए और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, पिताजी की जान इस तरह भला किस चीज़ में अटकी होगी, ना तो खाते हैं ना पीते हैं, फिर भी सांस चल रही है, कुछ उपाय बताइए। पुजारी जी ने कहा, तुम इनके लिए शांति के उपाय करो, इनके हाथ से दान करवाओ और गीता का पाठ कराओ। पुजारी जी ने उनके हाथ में दान की एक लिस्ट थमा दी, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर आकर दोनों ने यह बात अपनी अपनी पत्नियों को बताई तो अनीता ने महेश से कहा, देखो जी, ये इतना खर्चा बता दिया है, अकेले हम थोड़ी करेंगे। अरे बाप तो उनके भी हैं, सीधी बात कर लो, उनसे भी खर्चा आधा आधा होगा। महेश ने राकेश से कहा। तो राकेश ने कहा, भैया मैं भी तो यही कहने वाला था कि खर्चा बांट लेते हैं। दोनों ने दान का सामान लेकर जगमोहन जी का हाथ रखवाया और मंदिर में दान कर दिया और बार बार जगमोहन जी का चेहरा देखकर प्रयास लगाने लगे कि सांस कब निकलेगी। तो मधु ने कहा, रे गीता का पाठ भी तो करना था, वो भी कर लेते हैं। राकेश ने कहा, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे, वो भी बारी बारी से, एक ही व्यक्ति क्यों करे, जिम्मेदारी तो सबकी है। इस तरह दोनों भाई बारी बारी गीता का पाठ करने लगे। इसी तरह रात हो गई, लेकिन जगमोहन जी की स्थिति जस से तस बनी रही। अगले दिन फिर वही की जान आखिर किस में अटकी है। एक बूढ़ी अम्मा आकर कहने लगी, अरे दान वान से कोई झटके में आत्मा थोड़ी जाने वाले हैं, टाइम लगते हैं। वही सरपंच जी ने कहा, बेटा जगमोहन को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करो कि इसको इसकी पसंद की चीज़ें खिलाओ जो इनको पसंद हो। तुम्हारे तो पता ही होगा कि जगमोहन जी को क्या पसंद है। बहू बोली, बाबूजी को खीर बहुत पसंद है। तो दूसरी बोली, अरे इन्हें तो जलेबी भी बहुत पसंद है। राकेश ने कहा, जो आसानी है जल्दी से बन जाए वही बनाओ। राकेश ने कहा, तो खीर बना दो, मेवे पीस कर डाल देना, क्योंकि चबाने में भी आसानी होगी। दोनों बहुएं रसोई में चली गई और दोनों भाई जाकर खीर का सामान लेकर आ गए। खीर बन रही थी और जगमोहन जी को खीर की खुशबू सोने नहीं दे रही थी। कितने महीनों बाद उन्हें ऐसी सुगंध आई थी। घर में कोई था ही नहीं तो कौन बनाते। इतने दिनों से तो गांव का ही कोई आदमी आकर घर में खाना देकर जाता था, मगर मन का खाना ना मिलता था। आखिर वह अपनी इच्छा कहते भी किससे, जब बेटों ने ही पराया कर दिया था। उन्होंने धीरे से राकेश से कहा, क्या खीर बन रही है। तो महेश ने कहा,
हाँ पिताजी, आपके लिए ही बन रही हैं। दोनों बेटों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मन में सोच लिया कि शायद अब इनकी आत्मा तृप्त होकर निकल जाए और हम भी फ्री होकर घर चले जाए। 1 घंटे में खीर आ गई और राकेश उनके सामने खिलाने के लिए लेकर खड़ा हो गया। जगमोहन जी का मन खीर खाने के लिए बेसब्री हो रहा था। राकेश ने उनके मुंह में 1 चम्मच खीर डाली तो उनकी आंखें तृप्त से बंद हो गई तो एक कुटिल मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आ गई। लेकिन जगमोहन जी ने अगले ही पल फिर से मुंह खोला तो सबकी मुस्कान गायब हो गई। राकेश ने फिर से मुंह में खीर डाली और हर बार यह आंखें बंद करने का कारण चलता रहा। इसी तरह 2 कटोरी खीर खत्म हो गई। इसके बाद जगमोहन जी के चेहरे पे एक सुकून दिख गया। उसके बाद उन्हें गहरी नींद आ गई। चारों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। अनीता ने कहा, भाई देखो आज तो खीर बना दे, लेकिन रोज रोज नहीं हो पाएगा। आज 3 दिन हो चुके हैं, जाकर घर बार भी तो देखना है, यही तो परे नहीं रह सकते। 2 कटोरी खीर खा गए, मुझे तो नहीं लगता कि अभी यह जाने वाले हैं। सुनिए जी, कल हम जा रहे हैं, बस मैंने कह दिया। तभी मधु बोली, जी जी फालतू बातें मत कीजिए, इनकी सेवा कौन करेगा, मेरी बस का तो नहीं है। और वैसे भी हमारा अभी घर है, जिम्मेदारियां हैं, हमें भी काम पे जाना है। राकेश ने कहा, घर पे तो सेवा करने के लिए कोई रखना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा। अनीता झट से बोली, रखने की जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं है, आप क्यों करोगे, और इतनी सेवा शहर में नहीं हो पाएगी, इनको यहीं रहने दो। सबने तय किया वो अगले दिन निकल जाएंगे। अगले दिन महेश और राकेश ने सरपंच जी से कहा, कोई बात हो तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, अभी तो हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, क्यों क्या करें, प्राइवेट नौकरी है। सरपंच जी ने कहकर वो लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह फिरा कर निकल गए। जगमोहन जी ने उनके जाने के बाद धीरे से कहा, सरपंच जी आप मेरी वसीयत बनवाने की तैयारी कर दीजिए, मैं जिंदा रहते ही कर सकता हूँ, वरना मेरे जाने के बाद तो यह लोग क्या करेंगे। सरपंच जी ने जल्दी से सारी तैयारी करवाई और वकील को भी बुला लिया। जैसा जैसा जगमोहन जी ने कहा वैसा ही वकील साहब लिखते गए और कुछ घंटों में वसीयत तैयार करते गई। जगमोहन जी ने सरपंच जी से कहा, एक बार मुझे पढ़कर सुना दो। सरपंच जी जैसे जैसे पढ़ रहे थे उन्हें हैरानी हो रही थी। उन्होंने बीच में रोककर कहा, जगमोहन ये कैसी वसीयत है, अच्छे से सोच समझ कर तो किया है ना। जगमोहन जी ने कहा, सरपंच जी मैंने तो जो भी लिखवाया है बहुत सोच समझ कर लिखवाया है, इसकी एक कॉपी आप रखें और एक मेरी अलमारी में रख दीजिए। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया गया। इधर महेश अपनी पत्नी से कहता, अब तक कोई खबर नहीं आई, देख कर आऊँ क्या। अनीता कहती, अरे देख कर आने की क्या ज़रूरत है, बाप को गले की हड्डी बनाने का शौक है क्या तुम्हें। अगर गांव वालों ने उन्हें जिद करके तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया तो याद रखना मुझसे सेवा नहीं हो पाएगी। महेश ने कहा, अरे तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, मेरा मतलब है कि कहीं राकेश पहले न पहुँच जाए, कहीं पहले चला गया तो। मधु सब कुछ खोल कर निकालने लगी तो अनीता ने कहा, अरे इतनी हिम्मत करके तो दिखाए, तुम चिंता मत करो, बस अपनी बहन को इससे दूर रखना। कि तभी बहन का फ़ोन आ गया। भैया कैसे हैं आप। महेश ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है ना घर में। तभी पूजा ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि गांव हो आओ, बाबूजी से मिले इतने दिन हो गए पर छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। तो महेश को अनीता ने इशारा किया। महेश ने हकलाते हुए कहा, अरे पूजा हम तो अभी गांव गए थे लेकिन बाबूजी तो मिले ही नहीं, वो तो अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पे गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। यह सुनकर पूजा की आवाज़ में मायूसी झलक गई और उसने कहा, भैया मुझे बाबूजी से कितने दिन से याद आ रही है। आप तो जानते हैं कि मुझे कभी कभी ही छुट्टी मिलती है, पर सोच रही हूँ दिवाली पे कुछ दिनों छुट्टी मिली है तो बाबूजी से मिल आओ, उन्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। तभी अनीता ने महेश के हाथ से फ़ोन ले लिया। अरे पूजा तू इतनी चिंता क्यों कर रही हो, दिवाली तक बाबूजी भी आ जाएंगे, हम सब मिलकर साथ में दिवाली मनाएंगे और खूब मिलकर एंजॉय करेंगे, और खाना तो सब
तुम सबको बनाकर खिलाओगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भैया को खिला खिला कर थक गई हूँ। तुम इतने स्वादिष्ट पकवान बनाती हो, आ जाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अनीता बहुत ही हंसते हुए यह सब कह रही थी और पूजा ने दुखी मन से हाँ कहा और फ़ोन काट कर सोचने लगी, यह भाभी को क्या हो गया है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, यह इतनी अच्छी कब से हो गई। चलो अगर बुला भी रही है तो मैं चली ही जाती हूँ। पूजा गांव जाने की बजाय महेश के घर चली गई और इस बार वो भाभी का व्यवहार देखकर दंग थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनीता का यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उधर गांव में जगमोहन जी की वसीयत बनवाने के बाद सिर्फ भगवान को याद करते और कहते, ईश्वर क्यों नहीं मेरे प्राणों की आहुति जल्दी से ले लेती हो। और क्या दिखाना बाकी है। राधा जिंदा थी तो जीवन अच्छा लगता था, कैसे वो मुझे चूल्हे के पास से खाने के लिए आवाज़ देती थी, सारा दिन मेरी ही सेवा करती थी। सोचते सोचते जगमोहन जी अपनी यादों में खो गए। यहाँ कभी उनकी पत्नी राधा जी हुआ करती थी। जगमोहन जी दिन भर खेतों में मेहनत करके उनके पास कई जमीन थी और सब पर खेती का काम होता था। शादी के बाद जब वो कुल देवी के मंदिर गए थे तो उन्हें याद है कि राधा जी ने 2 राम लक्ष्मण जैसे बेटे की प्रार्थना की थी। शादी के 1 साल बाद जब बड़ा बेटा महेश पैदा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वह कहती थी कि देवी ने सच में मुझे राम दे दिया, अब बस लक्ष्मण जैसा इसका भाई आ जाए और एक कन्या, फिर तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। हुआ भी यही, यह मानो देवी ने ही उसकी सुन ली थी। जब बड़ा बेटा 2 साल का हुआ तब तक उनको एक बेटा और हो गया, उसका नाम राकेश रखा गया। जगमोहन जी बेहद खुशी से पूरे गांव में खुशखबरी घुमाते थे। सबसे कहते थे कि मेरे तो राम लक्ष्मण हो गए। खुशियाँ इस परिवार में बढ़ रही थी और इसके बाद अब राधा जी को कन्या की इच्छा होने लगी थी। वो कहती थी कि इनकी एक बहन हो और जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा। 2 साल बाद फिर से खुशखबरी आई और इस बार भी देवी ने इनकी इच्छा पूरी कर दी। उनकी बेटी हुई तो जगमोहन जी सारे गांव में यही कहा करते, मेरे यहाँ तो श्वेत देवी आ गई। राधा जी तो खुशी के मारे पैर ही जमीन पे नहीं थी। इनका पूरा भरा खुशी सुखी परिवार था। जगमोहन जी अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, सो उन्होंने 5वीं कक्षा के बाद एक रिश्तेदार के घर दोनों बेटों को भेज दिया। लड़की जो कि भेजना चाहते थे, मगर राधा जी थोड़े करने विचारों की थी। उन्होंने कहा, पूजा तू यहीं पढ़ लेगी, गांव में कितना अच्छा सरकारी स्कूल, सबकी लड़कियां वहीं पढ़ने जाती है और हीरा तो कोयले से भी निकल आता है, इसको कहीं मत भेजिए, ज़माना भी खराब है और मुझे शहर वालों पे कतई भरोसा नहीं है। जगमोहन जी को भी लगा कि बात तो सही। उन्होंने पूजा को गांव में अपने साथ ही रखा। पूजा गांव में पली बढ़ी होने के बाद भी गांव के ही लगती नहीं थी। उसे अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक था। उसने कई बार कहा कि अम्मा मुझे भी शहर के स्कूल में जाना है, वहाँ अंग्रेजी सीखूं। यहाँ तो हमारे मास्टर जी ठीक से न बोल पाते तो राधा जी कहती हैं कि बेटा वो नहीं बोलते, लेकिन तू तो बोल लेती है ना, यही रहकर कुछ बनकर दिखाओ तो कुछ बात है, शहर जाकर तो कोई भी कर लेगा। पूजा के दिमाग में यह बात बस गई और उसने टीवी में इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख देख कर काफ़ी हद तक वह इंग्लिश सीख गई थी। जगमोहन जी अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देख बहुत खुश होते, लेकिन उनका पूजा के लिए एक सपना था जो धरा का धरा रह गया, क्योंकि राधा जी से गाँव से बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर घर में कोई बहस या झगड़ा नहीं किया। जीवन शांतिपूर्वक गुजर रहा था और उसके लड़के बाहर पड़े थे। पढ़े लिखे और इतनी गुणी पूजा के लिए शहर से अच्छे रिश्ते आने लगे थे। जगमोहन जी की कोई और इच्छा भले ही पूरी न हो सका, लेकिन इसे शहर में ज़रूर ब्याहूंगा, जिससे मेरी बेटी गांव से बाहर निकलकर जीवन में आगे कुछ कर सके। लड़का सबको पसंद था, उसकी नौकरी भी सरकारी थी और उसमें कोई बुरी आदत भी नहीं थी। परिवार अच्छा मिल रहा था तो पूजा की शादी कर दी गई। पूजा के पति चाहता था कि पूजा आगे पढ़े, कुछ करे। उसकी आगे पढ़ने की इच्छा पर तो उसने पूर्ण ही नहीं की, बल्कि मिलिट्री में भर्ती हो गई। जब भाइयों की शादी तय हुई तो छुट्टी लेकर इस बहाने से पूजा काफ़ी दिनों के लिए गांव आई थी। माँ ने उसे घर के काम में हाथ न हिलाने दिया।
पूजा को सब सारे गहने और साड़ियाँ नेक में मिले। एक एक करके ऐसे ही दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, मगर नौकरी के चलते उसको कभी कभार ही पिता से मिलने का मौका मिलता था। जगमोहन जी के दोनों बेटे शहर में ही नौकरी करने लगे थे तो पत्नियां भी साथ में शहर चली गई और गांव में दोनों पति पत्नी अकेले ही गुजर बसर करने लगे। उन्होंने न तो कभी माँ बाप को शहर बुलाया और न ही माँ बाप को कम जरूरत लगे। पूजा को याद आती तो राधा जी कहती, बेटी के साथ रहकर मेरा तो दिल ही नहीं भरता। अब जाने पूजा कब मिलने आएगी, कब उसको छुट्टी मिलेगी। तो जगमोहन जी कहते, राधा बेटी का ससुराल में रहना ही अच्छा होता है और फिर हमारी बेटी तो दो जिम्मेदारियां निभा रही है, देश की सुरक्षा करती है। अगर तुम इसे बार बार बुलाओगी तो वह दुखी हो जाएगी और अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेकार ही इच्छा न पालकर भगवान से यह कहा करो कि अपनी बेटी सदा खुश रहे और ऐसे हमारे देश का नाम रोशन करती रहे। राधा जी इन्हीं बातों में सब्र कर लेती थी, मगर उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। थोड़े ही समय में उन्हें गंभीर बीमारी लग गई और वह परलोक को चले सिधार गई। पूजा को बहुत दुख हुआ कि वो अंतिम समय में भी माँ के साथ न रह सके। जगमोहन जी अकेले थे, मगर गांव के काम काज इतने थे कि उन्हें समय बिताकर मन बहला लेते थे। कहते थे जितने चलते फिरते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन ईश्वर को तो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन उन्होंने महेश को फ़ोन किया और कहने लगे, बेटा कभी कभी तुम लोग आ जाया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये अकेले कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। महेश ने कहा, बाबूजी नौकरी के कारण हमारा आना तो मुश्किल हो जाता है, ऐसा कीजिए आप आ जाइए और बहू के हाथ का खाना खाइए, थोड़े दिन सेवा करवा कर चले जाइए, इससे आपका मन बहल जाएगा। महेश हर बार ही ऐसा कहता था और जगमोहन जी बहाना बना देते थे, लेकिन इस बार जगमोहन जी ने कहा, ठीक है मैं कल आ ही जाता हूँ, अब रहा नहीं जाता है। महेश बहुत चक्का रह गया। उसने यह सोचा ही नहीं था कि अपनी पत्नी अनीता से बताते हुए भी डर रहा था कि बाबूजी आने वाले हैं। अगले दिन रविवार था और महेश का दिल जोर से धक धक कर रहा था। अब तक इसकी हिम्मत अनीता को यह बात बताने की नहीं हुई थी कि तो बात पे घड़ी देख रहा था कि जाने कब दरवाजे की घंटी बज जाए। दोपहर के वक्त जब खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों लेट गए तभी घंटी बज गई। अनीता उठने लगी तो महेश ने कहा, अरे अनीता मैं जाता हूँ देखने, तुम थकी हो, आराम करो। राधा अनीता लेट गई। बाहर जाकर उसने दरवाज़ा खोलते ही सामने बाबूजी को देखा तो झुककर पैर छू लिए और बैठाकर पानी दे दिया। जगमोहन जी ने कहा, मैं तो पता भूल ही गया था, जाने कैसे याद आ गया तो पहुंच गया, वरना जाने कहाँ भटक जाता। अंदर अनीता को आवाज़ आई तो वो बाहर आ गई और सामने ससुर को देखकर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने लग को तैयार हो गया। उसने गुस्से से महेश को देखा, लेकिन इसका गुस्सा देखकर महेश ने नजर घुमा ली। ससुर जी को चाय नाश्ता देकर उसने कहा, मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है कि आप आने वाले हैं, वरना अभी आपको खाना खिला देते, अभी सारा खाना खत्म हुआ है। जगमोहन जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बहू, इसी से पेट भर जाएगा, जाओ तुम आराम कर लो। गुस्से में भरी अनीता उठकर अंदर चली गई थी, लेकिन महेश डर के मारे अंदर ही नहीं गया। 2 दिन तक घर में ताना तानी का माहौल रहा। अनीता ने अपने ससुर को ठीक से खाने के लिए भी नहीं पूछते और न ही गुस्से में महेश से बात करते। वो दिन भर घर से गायब रहती तो शाम को आकर कहती कि मैं थक गई हूँ। महेश जानबूझकर उससे कुछ भी नहीं कहता और ऑफिस से आकर खाना बनाता। जगमोहन जी दिन में यही सोचते कि यह बहू आखिर जाती कहाँ है, खाना भी बनाकर नहीं जाती, कुछ कहती ही नहीं है। आज महेश से बात करूँगा। शाम को जब महेश आया तो उसके बाद अनीता भी घर आ गई। जगमोहन जी ने सोचा अकेले में ही बात करेंगे, वरना बहू को बुरा लगेगा। जगमोहन जी रात को खाने के बाद जैसे ही मैंने महेश को आवाज़ देने के लिए उसके कमरे में गए तो बहू की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे तुमने अपने बूढ़े बाप को बुलाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता, अब यह तो आ गया, लेकिन इसकी सेवा मेरे बस की नहीं है, समझे तुम। अनीता ने अपने पति महेश से कहा तो यह बोल, अरे चाहता तो मैं भी नहीं था,
मैंने तो यूं ही कहा दिया था कि अब माँ नहीं है तो शहर आ जाइए, इधर खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन यह मुंह उठाकर चले आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा इनको गांव पसंद है तो शहर में यहाँ कहाँ करने आएंगे। राधा ने कहा, देखो जी, जो भी हो इनको जल्दी से चलता करो वरना मैं कहीं चली जाऊंगी। तो महेश ने कहा, इसे राकेश के घर भेज देता हूँ या कुछ दिन वहाँ रह लेंगे और फिर अपने आप ही गांव चले जाएंगे। महेश ने कहा, रुक अभी राकेश को फ़ोन लगाता हूँ। उसने राकेश को फ़ोन लगा दिया और बताया कि बाबूजी गांव से आए हुए हैं और तुम्हारे घर आना चाहते हैं। फ़ोन स्पीकर पे था और आवाज़ बाहर तक आ रही थी। यह बात सुनते ही राकेश की पत्नी मधु भड़क गई। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे? कल तो हमें कहीं बाहर जाना है और बाबूजी को आपके यहाँ पहले आए हैं तो आप रखिए इधर से। अनीता ने कहा, मधु हम बड़े हैं और हमें सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तुम भी कभी कुछ किया करो। इस बार बाबूजी को रख लो, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कल भेज देंगे। दोनों भाइयों ने इस बात पे बहस हुई और फ़ोन कट गया। जगमोहन जी ने यह सुनकर कानों पे हाथ ही रख लिया था। उन अपने बेटों के शब्द सुनकर उनके आंसू बहने लगे थे। अरे, अब मैं अपने ही बच्चों पर बोझ बन गया। मेरे बच्चे मेरे साथ फॉर्मेलिटी निभाने लगे हैं। मैंने तो सोचा था कि शहर में बेटा सेवा करेगा, गाँव में तो अच्छे खाने के लिए भी तरस जाता हूँ। कम से कम यहाँ तो बहू कुछ दिन अच्छा बना कर खिलाएगी। मैं ही लालच में चला आया, उम्र ही काटनी थी, इससे तो वहीं रह लेता। जगमोहन जी को रात बहुत भारी लगने लगी, आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। करवट लेते हुए सारी बात बीत गई और बेटे बहू की सारी बातें कानों में रह रह कर गूंजती रही। अगली सुबह 5 बजे उठकर नहा धो लिए और अपना सामान बांध कर बैठ गए और महेश के उठने का इंतजार करने लगे। 6:30 बजे महेश जैसे उठ के आया तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे गांव में कुछ काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ। कहकर उन्होंने अपना थैला उठा लिया। अंदर से अनीता भी आ गई और उन्हें जाते देख कर खुश हो गई। वो बाहर निकलने चले गए। महेश जल्दी कदम बढ़ाया तब हुआ बाहर आया और उन्हें 1000 पकड़ाने लगा। जगमोहन जी बोले, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम रखो। लेकिन महेश ने उनका हाथ पकड़कर उस पर नोट रखकर कहा, बाबूजी आप अचानक जा रहे हैं, रात भी नहीं बताया, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, आप यहाँ रख लीजिए, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगी। जगमोहन जी ने खामोशी से नोट अपने जेब में रख लिया और चल दिए। पूरे रास्ते वो यही सोचते रहे कि मेरे बेटे ने मुझसे यूँ ही कहा और मैं समझ न सका। बेटे को बुढ़ापे का सहारा होते हैं न, शायद मेरी किस्मत में यह सहारा ही नहीं है। उन्हें अपने बेटे से न मिलकर जाने का भी दुख हो रहा था, मगर उनके ससुराल में जाते हुए भी डर लगता था। दामाद जी को किसी के आना ही पसंद ही नहीं था। वो गांव पहुंचे गए और अपने खेती के कामों में लगकर पहले जैसे अपना समय काटने लगे, लेकिन इस दुख ने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया था। खाना पीना कम कर होने लगा और जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी। किसी ने सच्ची कहा, ये चिंता समान होती है। इतनी चिंता और दुख उनका शरीर झेल न पाया और वो बिस्तर पे पड़ गए। सोचने की हिम्मत में ही खत्म हो गई थी। एक दिन सरपंच जी ने कहा, जगमोहन बेटे का नंबर दे दो, उन्हें बुला दे, वही तुमसे मिल लेंगे। जगमोहन जी ने महेश का नंबर दे दिया और जैसे ही महेश को सरपंच जी ने फ़ोन करके कहा, अरे बेटा महेश, तुम जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस समझो कि अंतिम सांस ले रहे हैं, आकर मिल लो और भाई बहन को भी लेकर आ जाओ। जगमोहन जी बार बार तुम सबको याद कर रहे हैं। अनीता ने कहा, चलो अब हमें ज़मीन मिल जाएगी। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि 2 गन्ने के खेत आप ले लेना और यह खेत और घर राकेश को दे देना। सासू माँ के ज्वेलरी और किसी को न दूंगी, वह मेरी ही आते ही मुझे पहनाई थी। उन्होंने अनीता से कहा, अरे कहाँ अनीता, पहले चल कर देखते हैं। दोनों अगले दिन ही निकल गए। जैसे वो गांव आए तो बहू जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगी। अभी उन्होंने पूजा को कुछ न बताया। जगमोहन जी, अरे जगमोहन क्या सोच रहे हो, देखो तुम्हारी बेटी आई है, कहकर सरपंच जी ने जैसे ही उन्हें झकझोरा, उन्होंने आंखें खोली। आंसू दोनों आंखें में से टपक
ने लगा। पूजा अपने बाबूजी की यह हालत देखकर जोर से रो पड़ी। वो बोली, बाबूजी, मैंने तो भैया से भी यह भी कहा था कि मुझे आपसे मिलना है, पर उन्होंने कहा था कि आप तीर्थ यात्रा पे गए हैं और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया और कहा कि आप कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पे गए हैं, 1 महीने में आएंगी। तो मैं तो पहले ही आ रही थी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपकी सेवा करने का मौका ना मिला। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं रहूंगी और आपको सेवा करके ठीक कर दूंगी। जगमोहन जी बेटी के चेहरे को एकटक देखते रहे। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कानों से दूर होती उन्हें पलके न झपका देखकर पूजा ने हिलाया तो गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो उसके सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी पीछे से महेश और राकेश अपनी पत्नियों के साथ आ गए। सभी लोग रोने का दिखावा एक दूसरे से ज़्यादा करने की कोशिश करने लगे। पूजा ने अभी अपनी भाभी से कुछ भी नहीं कहा और अपने बाबूजी के सर को बैठी हुई सहला रही थी। दोनों भाभियाँ अलमारी की चाबियाँ धीरे धीरे इधर ढूंढती रही। अश्विनी में सारी चाबियाँ मिल ही गई। सारे क्रियाक्रम किए गए और जगमोहन जी को विदा कर दिया गया। अपने गांव के घर में सभी बैठे शोक मनाते रहे। पूजा पिता को याद करते कब सोई पता ही नहीं चला। दोनों भाई और उसकी पत्नियां इसी इंतजार में थी। उन्होंने पूजा के सोते ही पीछे वाले कमरे का ताला खोला और उसके बाद इस सुमित से अलमारी खोली कि इसमें बाबूजी का इकट्ठा किया हुआ ढेर सारा धन मिलेगा, खूब सारा सोना और नोटों के बंडल मिलेंगे। लेकिन अलमारी में कुछ करने कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा था। अनीता बोली, अरे जेवर कहाँ गए? सास कितने सारे जेवर थे, कहाँ चले गए? मधु बोली, बाबूजी इन फटे पुराने कपड़ों में ताला लगा कर रखते हैं। खूब तलाशने और एक कागज मिला जिसे महेश ने ऐसे ही समझकर नीचे फेंक दिया। अनीता ने से कहा, अरे संदूक भी तो है, देखो उधर रखा है, चलो उसमें देखते हैं। दोनों भाई जल्दी से आगे बढ़े और संदूक में एक एक करके सारी चाबियां लगाकर देखने लगे। अंत में एक चाबी हमें मिली और ताला खुल गया। इतनी खटपट की आवाज़ से पूजा की आँख खुल गई। जाने इधर उधर देखा तो लगा कि ये आवाज़ तो अंदर के कमरे से आ रही है। वो उठकर उधर जाने लगे। दोनों भाई ने जैसे ही संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें जगमोहन जी के तीनों बच्चों के छोटे छोटे बच्चे के कपड़े रखे थे। उनकी माँ की तस्वीर भी एक अखबार में लिपटी हुई रखी हुई थी। पीछे से पूजा आई और देख कर बोली, भैया इतनी रात आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब इसके अचानक आने से हड़बड़ा गए। तो महेश ने कहा, रे पूजा, दिन में तो आने जाने वाले लगे रहती हैं न, तो अच्छा न लगेगा। हमें लगा बाबूजी कुछ कीमती सामान चोरी न हो जाए, तो बस देख रहे थे कि बाबूजी इसमें क्या क्या रखते थे। पूजा को नज़र संदूक में रखे कपड़ों पर पड़ी तो उसने झट से उठा लिया और रोते हुए बोले, भैया देखो, बाबूजी ने हमारी यादें कितनी प्यार से रखी हुई थी और यह देखो न तस्वीर। वह एक एक करके सभी चीज़ें उठा रही थी और अनीता और मधु दिल में डर रही थी कि कहीं कुछ इसके हाथ न लग जाए तो यह ले जाएगी। मगर कोई भी ऐसा कीमती सामान अब तक कहीं ने मिला ही नहीं था। समाज में सबसे नीचे एक कागज़ मिला जिसे महेश ने उठा कर देखा तो वह एक स्टाम्प पेपर था। सब देखने लगे मगर पूजा की नज़र जमीन में पड़े एक कागज़ पे गई। उसने वह कागज़ उठा लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें 1000 का नोट था। जाने कागज का खोला तो देखा कि कुछ लिखा हुआ था। बाबूजी की लिखाई देखकर वो पढ़ने लगी, बेटा यह हमारा 1000 का नोट तुमने दिया था, लेकिन यह जिसे भी दिया उसने नकली बताया, तो मैंने तुम्हारी याद के तौर पे संभाल के रख दिया। बेटा मन तो चाहता है कि तुम सबके साथ रहूं और पोती पोतियों के संग खेलूं, मगर बहू को मेरा शहर आना पसंद ही नहीं आया। रात के सब सुन लिया था, इसलिए सुबह ही निकल आया। पूजा ने पहले मिलने से इच्छा बहुत थी मगर उससे भी न मिल पाया। मेरी बेटी होती तो मेरी सेवा करती, बस यही सोचकर अंतिम सांस से अटकी है कि काश वह एक बार मिलने आ जाए। पूजा यह चिट्ठी पढ़कर फपक कर रो पड़ी। उसे याद आया कि कैसे उसके बाबूजी उसे देखते ही चल बसे थे। इधर महेश के हाथ में जो कागज़ था उसमें साफ साफ लिखा था कि यह घर का गांव का घर और पूजा का है और खेत और का ज़मीन एक
आश्रम बना दिया जाए, जिससे गांव के बेसहारा लोग आश्रम में अच्छे से रह सकेंगे, जिसे सरपंच जी चलाएंगे। अपनी जमा पूंजी आश्रम के नाम पे छोड़कर जा रहे हैं, जो सरपंच जी के पास रखवा दी है। सब के सब एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। पूजा ने कहा, भाभी, सब समझ आया कि उस दिन आप इतने प्यार से मुझे घर क्यों बुला रही थी। अच्छा हुआ जो मैं नहीं गई। आपने मुझे यहाँ इसलिए न आने दिया कि कहीं बाबूजी सब मेरे नाम पे न कर दे जाए। मुझसे झूठ बोला कि वो गांव में नहीं है। अरे बता देती तो मैं अगर उनकी देखभाल तो कर लेती। मेरे बाबूजी ठीक हो जाते। लानत है तुम जैसे भाइयों पे, तुम इतनी रात में यहाँ बाबूजी की जमा पूंजी और जायदाद के कागज बटोरने आए थे। धिक्कार है तुम जैसे बेटों पर। तुम कुछ दिन पहले ही बाबूजी को बिस्तर पे पड़ा छोड़कर चले गए थे और मुझे बताया तक कि नहीं बाबूजी इतने बीमार हैं। अरे डूब मरो तुम सब। कहीं जाकर पूजा फकक कर रो पड़ी थी। सबके सब उसका चेहरा देखते तो कभी उस कागज में लिखे वसीयतनामे को उसके हाथ इतने परपंच करने के बाद कुछ न लगा था। पूजा को अपने भाइयों से नफरत होने लगी थी। सुबह बाबूजी को अंतिम क्रिया करने के लिए ले जाया गया। पूजा ने मिलिट्री के साथ ही अफसर भी आ गए थे जो उन्हें दिलासा दे रहे थे। वहीं बैठी कुछ औरतें बातें कर रही थी। अरे कितना तड़पाया इन्होंने अपने देवता जैसे पिता को। खाने के लिए एक एक कण के लिए तड़पा दिया था। कभी कभी तो बेचारे अपनी बेटी को याद करते करते ही भूखे सो जाते थे। वो भी अक्सर पत्नी की तस्वीर के आगे रोते हुए कहते थे, काश हमारी बस एक ही बेटी होती। तुम्हारे अंतिम समय में हमारी बेटी न आ सकी और मैं चाहता हूँ मेरी चिता को हमारी बेटी ही अग्नि दे और मुझे एक आखिरी बार सैल्यूट करे। पूजा जब भी ड्यूटी से छुट्टी लेकर माँ बाबूजी से मिलने आती तो वो हमेशा उनके प्यार से सैल्यूट करती थी। पूजा को ऐसा करते देख उनके माँ बाबूजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पूजा रोते हुए अपने बाबूजी के कमरे में पहुंची तो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। और अब मैं अनाथ हो गई, क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर। वो रोते रोते घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। तभी किसी ने उसके सर पे हाथ फेरा। बेटा, यह तो दुनिया की दस्तूर है, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। हमें फिक्र है कि तुम जैसी बहादुर बेटी हमारे नसीब में आए, जिसने गर्व से हमारे सर ऊपर उठाकर रखा। हम हर जन्म में भगवान से बस तुम्हें ही अपनी बेटी के रूप में पाना चाहेंगे। पर अभी वक्त रोने का नहीं है। अपने पिता की चिता को अग्नि देकर उनकी अंतिम इच्छा पूरी करो। मैं नहीं चाहता जिन बेटों ने मुझे इतना तड़पा कर मारा है वो मेरी चिता को हाथ भी लगाए। जाओ बेटा जाओ। पूजा जो जैसा अचानक से होश आया, उसने चारों ओर देखा। बाबूजी पर कोई भी नहीं था। पूजा अपने जीप से तुरंत शमशान घाट पहुंची तो देखा उसका बड़ा भाई पिता को अग्नि देने जा रहा था कि उसने तेज कदमों से बढ़कर अपने भाइयों के हाथों को पकड़ लिया। पूजा का यह ड्रामा है। पूजा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में जैसे ज्वालामुखी उतर आया हो। खबरदार भैया, अगर एक शब्द भी बोला या तो कुछ भी तमाशा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपका कोई रिश्ता भी है। पर यह फर्ज बेटों का होता है, छोटे भाई ने कहा। 2 कदम दूर हटो बाबूजी की चिता से, वरना तुम दोनों को भी भून कर रख दूंगी। नहीं चाहती कि तुम दोनों की बेइज्जती का जुलूस यही शमशान घाट में निकालो, इसलिए चुपचाप पीछे हटो। पूजा का यह रूप देखकर दोनों भाई पीछे हट गए। सभी लोग हैरानी से पूजा को देख रहे थे, पर कहीं न कहीं वो सब भी पूजा के फैसले से खुश थे। तो किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके बाबूजी की हालत इन नालायकों बेटों ने बस से बदतर कर दी थी। जब सारे फर्ज बेटी निभाए तो मुखागिन देने का अधिकार भी बेटे का ही होना चाहिए। पूजा ने भारी मन से पिता की मुखागिन दी और उन्हें नम आंखों से सैल्यूट किया। वो मन ही मन बोली, बाबूजी, मैं हर जन्म में आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। पूजा ने भी अपने पिता के सारे क्रियाकर्म किए और अपने माँ बाबूजी की सारे जमा पूंजी सब कुछ वकील को बुलाकर 1 इंचों को दान कर दिया। यहाँ तक कि जिस ऑफिस में दोनों भाई नौकरी करते थे, उनके कहने पे उन दोनों ने ये बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। दोनों भाई भाभी उसके पैरों में गिर रोते गिड़गिड़ाते रह गए, पर पूजा ने उनकी एक न सुनी।
और वापस अपनी ड्यूटी पे लौट गए। पूरे गांव वाले पूजा पर फख्र कर रहे थे और वहीं दूसरी ओर ऐसे नालायक बेटे बहुओं की थू हो रही थी। भगवान हर किसी को ऐसी बेटी दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।